चलो, तो पाठ कौन सा है? 15 है ना? नाम क्या है? खाद्य संसाधनों यह पाठ का नाम खाद्य संसाधनों में सुधार। आज इसमें टॉपिक चलेगा फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन मतलब उगाना और उसका प्रबंधन किस प्रकार करेंगे? फसल उत्पादन प्रबंधन। तो बच्चों, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ बहुत कृषि होती है। यहाँ की लगभग 70% जो लोग हैं कृषि कार्य से जुड़े हैं, परंतु इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोग एक जैसे स्तर के नहीं है, क्योंकि कुछ किसानों के पास कृषि भूमि कम है और कुछ के पास बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुछ के पास धन कम है तो कुछ के पास धन बहुत ज्यादा है। ठीक है, धन और आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तरीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैसा अच्छा होगा तो अच्छी प्रणाली प्रयोग करेगा किसान, पैसा ही नहीं होगा तो फिर ना सिंचाई हो पाएगी ढंग से, ना अच्छा बीज खरीद पाएगा, ना खाद डाल पाएगा, ना कीड़े मारने की दवाई डाल पाएगा, तो फिर कहाँ से खेती अच्छी होगी? पैसा जो है एक बड़ी भूमिका निभाता है खेती में। योगदान उच्च निवेश फसल उत्पादन में सह संबंध है। उच्च क्वालिटी के बीज, अच्छी सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक और कीटनाशकों का समुचित उपयोग उच्च उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता ही फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। अतः उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं, जैसे बिन लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन और अधिक लागत उत्पादन। बिन लागत उत्पादन भैया आप सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है, बारिश हो जाएगी सिंचाई हो जाएगी, नहीं होगी, पैसे बहुत कम। अल्प लागत में ऐसा गड्ढे से पानी भर भर के दे दिए मजदूर को, पैसे भी थोड़ा डाल दो, थोड़ा हम करेंगे थोड़ा तुम करो। ठीक है, अधिक लागत में आप ट्यूबवेल से पानी समय समय पर दिलवाइए। तो इस तरीके से लागत पर खेती निर्भर करती है। पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन क्या है बच्चों? हमारी तरह पौधों को भी वृद्धि और विकास के लिए पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। खेत में पौधा तंदुरुस्त होगा तभी तो उस पर अच्छे फल आएंगे उसमें। तो जैसे हमारा विकास होता है ऐसे पौधों का भी विकास होता है। हमें पोषक तत्व चाहिए तो पौधों को भी चाहिए, क्योंकि वो भी जीव है। ठीक है, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, जल, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व वैसे 13 हैं। 13 में से 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। 13 में से जो 6 हैं उन्हें वृहद का मतलब बड़ा, जो ज्यादा चाहिए, वृहद पोषक तत्व है 6। और जो बाकी 7 है वो सूक्ष्म, वो तो कम मात्रा में मिल जाए काम चल जाएगा। ठीक है, तो हवा से क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन। जल से मिलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मिट्टी से मिलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तो थे वृहद जो मैंने बोले थे। और सूक्ष्म क्या है? आयरन यानी लोहा, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है 7 जो कम मात्रा में चाहिए। जो उससे ऊपर बोले थे मैंने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, इन पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है।
उनकी जनन क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता पर खराब प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में जैविक खाद, उर्वरक डालना चाहिए ताकि पौधों को ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसके बाद आता है खाद। खाद डालते हैं ना खेतों में हम, खाद में क्योंकि पोषक तत्व होते हैं। खाद जंतुओं के अपशिष्ट तथा मृत पौधों व जंतुओं के पूर्ण अथवा आंशिक अपघटन से तैयार होती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होने के कारण खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में भी जल को रोकने की क्षमता आ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा जल को निकालने में सहायता करती है। चिकनी मिट्टी में पानी नहीं निकल पाता, लेकिन खाद डाल दोगे तो अधिक पानी निकल जाएगा और जितना चाहिए उतना रुक जाएगा। रेतीली मिट्टी में पानी नहीं रुकता, तो उसमें खाद मिला देंगे तो पानी रुकने लगेगा। ठीक है। तो खाद का एक बहुत बड़ा एक भूमिका है। खाद बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इसमें उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी तथा पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। ठीक है। जो खाद हम बनाते हैं गोबर से या जो खाना बच जाता है या पेड़ों की पत्तियों से, उससे प्रदूषण क्या होगा? कोई प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन अगर आप उर्वरक डालेंगे, उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हानिकारक होते हैं। ठीक है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए रासायनिक का प्रयोग को गलत है, वो सीधे हम तक पहुंचता है। ठीक है ना। तो खाद एक बहुत अच्छा उपाय है। और यूरिया कंपनियों बनता है, कंपनियों से प्रदूषण फैलता है, तो वो भी बचेगा। इसलिए खाद का प्रयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा परित्याग चारा, घरेलू कचरा, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में भर देते हैं। कंपोस्ट बनाना तो मैंने पहले भी आपको बताया। गड्ढों में भर के उसके ऊपर मिट्टी से उसे ढक देते हैं। कुछ समय बाद वो सड़ता रहता है और खाद में परिवर्तित हो जाता है। उसे फिर खेतों में आप डाल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं। जैसे ये पौधे बड़े होते हैं, हल चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। वही सड़ सड़ कर क्या बन जाते हैं? खाद बनती है। तो खाद बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है उर्वरक। उर्वरक क्या है? उर्वरक को रासायनिक खाद कहते हैं। यह व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है। यह फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करता है। इनके उपयोग से पौधों की जो वृद्धि है वो ज़्यादा होती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, लेकिन ये थोड़े महंगे पड़ते हैं। ठीक है। तो हमें खाद बनानी चाहिए, कंपोस्ट खाद बनानी चाहिए किसान को। ठीक बात है। तो उर्वरक का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए, लेकिन इसकी उचित मात्रा डालनी चाहिए, वरना खेत की जो उर्वरता है वो बिगड़ भी सकती है। ठीक है। और उर्वरक को फिर पानी की भी जरूरत है, तो उसके लिए पानी भी समय समय पर हमें देना पड़ेगा। तो बच्चों, मेरे हिसाब से तो खाद ज़्यादा अच्छा है उर्वरक की अपेक्षा। ठीक है ना। इसके बाद आती है कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती क्या है बच्चों? कार्बनिक खेती यह खेती की ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का प्रयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। उसमें हम सिर्फ खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद या खाद का प्रयोग करेंगे। कीटनाशक, उर्वरक ये कुछ नहीं डालेंगे। इस पद्धति में अधिक से अधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण
जैविक कारक जैसे नीलहरित शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है। खाद्य संग्रहण में कीटनाशक के रूप में नीम की पत्तियां, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण, फसल चक्र आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीड़े, पीड़क, खरपतवार नहीं होने देते खेतों में। इस तरीके से कार्बनिक खेती इसको हम कहते हैं, क्योंकि हम इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करते। अब बच्चों अगली कक्षा में मैं आपको सिंचाई के बारे में पढ़ाऊंगा। किस बारे में पढ़ाऊंगा? सिंचाई। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही।